हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा वॉकहार्ट फार्मा स्टॉक के बारे में। स्टॉक में आज के सेशन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रीजन क्या है गिरावट का वो भी मैं आपको समझाऊंगा। गिरावट के साथ साथ एक कॉर्पोरेट एक्शन भी है, वो भी आपको समझाऊंगा राइट इशू का। और जिनको नहीं पता ये राइट इशू क्या है, कैसे काम करता है, क्या होना, तो आज की इस वीडियो में आप कंप्लीटली राइट इशू के बारे में भी समझ जाएंगे। और मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा जो रिसेंटली एक राइट इशू जिसका हुआ था। राइट इशू का स्टॉक पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है और सेल कर देना चाहिए। देखिए, बड़ी गिरावट आई है। स्टॉक प्राइस के बारे में बात करूं, 10% की गिरावट दिख रही है स्टॉक में। 306 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आज के लो की बात करूं मैं, तो आज का लो 305 का है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डे लो पे स्टॉक कारोबार करते हुए दिख रहा है हम सभी को। वॉल्यूम्स भी देखूं तो ठीक ठाक अच्छे खासे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अभी 1:38 का समय हो रहा है। 1 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं। और एवरेज की बात करूं तो इसमें 6,50,000 शेयर्स ट्रेड करते हैं, जिसके मुकाबले अभी तक 10 लाख शेयर्स, इनफैक्ट 11 लाख शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स अच्छे खासे ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। ये स्टॉक आप सभी को कहीं ना कहीं याद हो तो मैं आपको बता दूं, ये 600-700 रुपए पे ट्रेड करता था। और अगर मैं और पीछे जाऊं, बड़े लेवल्स देखूं, तो मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक 1200 से 1500 रुपए पे भी ट्रेड कर चुका है। तो हुआ क्या ऐसा कंपनी में जो पूरे मतलब इसकी धज्जियां सी उड़ गई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो इसके कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, राइट इशू, उसको समझाता हूं। सॉरी गाइस, तो उसको समझाता हूं क्या सीन है, क्या राइट इशू का इंपैक्ट है जिसके कारण गिरा है, तो आपको मैं वो समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ये राइट इशू होता क्या है। तो राइट इशू जो है, कंपनी कुछ नए शेयर्स मार्केट में लाती है। मतलब कि कंपनी पैसे जुटाना चाहती है तो कुछ शेयर्स मार्केट में लाती है अपने राइट इशू के द्वारा। अब कंपनी, पैसे आ जाएंगे कंपनी के पास, लेकिन अब कंपनी मार्केट में शेयर लाएगी तो कंपनी अगर सेम भाव पे शेयर लेके आ जाएगी तो कौन खरीदेगा यार, कोई नहीं खरीदेगा। तो उसको क्या करना होता है कि अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा, जिससे वो मोटिवेट भी हो और थोड़ा उन्हें प्रॉफिट भी हो, तो उन्हें इंकरेज करने के लिए राइट इशू होता है। जो राइट इशू में उनका प्रॉफिट बनता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। कैसे बनता है मैं समझाता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा जिस एग्जांपल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले राइट इशू क्या होता है वो आपको समझ में होगी कि कंपनी नए शेयर्स मार्केट में लाती है पैसे जुटाने के लिए, ठीक है, पैसे कलेक्ट करने के लिए। ऐसे इस कंपनी के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, राइट इशू का एक प्राइस होता है जिस प्राइस पे कंपनी शेयर लाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आईपीओ में स्टॉक आता है, उसका एक प्राइस होता है, हम लोग बिड लगाते हैं। ऐसे ही राइट इशू भी होता है, उसका एक प्राइस होता है। बट स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में, तो अभी जैसे 330 पे था स्टॉक कल तक, आज 30 रुपए गिर गया तो 306 पे आ गया। राइट इशू कितने पे? 225 रुपीज पे। तो कंपनी क्या कर रही है, जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं उसे रिवॉर्ड कर रही है कि वो हमारे राइट इशू में पार्टिसिपेट करे और 225 रुपीज के भाव से शेयर खरीद ले। अब होगा क्या, अभी वो मैं आपको बताता हूं। देखो, कंपनी हैज फिक्स्ड March 9 एज रिकॉर्ड डेट फॉर पर्पस ऑफ राइट इशू, यानी आज की डेट रिकॉर्ड डेट है, ठीक है। कंपनी अप्रूव्ड राइट इशू ऑफ 33.2 मिलियन शेयर्स फॉर ईच फॉर अमाउंट एग्रीगेट टू 7.48 बिलियन रुपीज, यानी कंपनी ने 33.2 मिलियन शेयर्स नए लॉन्च करे हैं। नए लॉन्च मींस नए जारी होंगे इन्वेस्टर्स को। 33.2 मिलियन शेयर्स आएंगे, जिसकी भाव, जिसका जो प्राइस है वो निकल के आएगा 7.48 बिलियन रुपीज। अगर इंडियन करेंसी में बात करूं तो 748 करोड़ के नए शेयर्स मार्केट में आएंगे वॉकहार्ट फार्मा पे। किस भाव पे आएंगे? कंपनी to issue 3 right shares for every 10 shares held. Company approves right issue at price of 225. अभी मैं आपको समझाता हूं। कंपनी इशू 3 राइट शेयर्स, यानी अगर आपके पास कंपनी के 10 शेयर हैं वॉकहार्ट फार्मा के 306 रुपए के भाव पे, तो आपको कंपनी 3 शेयर देगी 225 रुपए के भाव पे। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि फ्री मिल रहे हैं, बोनस नहीं है ये, आपको 225 के भाव से मिल जाएंगे। कहने वाली बात है, 300 रुपए पे शेयर मिल रहा है, 225 रुपए के भाव से आपको 3 शेयर मिल जाएंगे अगर आपके पास 10 शेयर है। ऐसे ही अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको कितने मिलेंगे? 10 के उससे डिवाइड करिए तो आपको इसके हिसाब से मिलेंगे 30 शेयर। कैसे? 10 शेयर पे 3 शेयर, 20 शेयर पे 6 शेयर, ऐसे ही 100 शेयर पे 30 शेयर, ठीक है। तो आपको 30 शेयर मिलेंगे कितने पे? 225 रुपए के भाव पे। आपको 30 शेयर के लिए कितना पे करना है? 225 इंटू
30 करोगे आप तो निकलेगा, और आपका प्राइस कितना है 306, यानी आपको डायरेक्टली इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो होप आप सभी को समझ में होगा। तो राइट इश्यू के पास जा रहा है शेयर थोड़ा सा, इसलिए 10% आपको करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आपको समझ में होगा राइट इश्यू क्या होता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप सभी को भारतीय एयरटेल याद होगा, 700 पे शेयर था, 535 के लेवल्स पे राइट इश्यू आया और कंपनी की 14 रुपए पे, पता नहीं 14 शेयर जिसके पास थे उसको कुछ शेयर्स मिले, अब मुझे वो याद नहीं रहा किस भाव पे किस रेशो में था। तो वो आपको एक रिसेंट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देना चाहूं तो इंडियन होटल्स, उसने भी 200 पे स्टॉक था, 140 या 145 के अराउंड राइट इशू करा, किस रेशो मुझे याद नहीं है, बट हाँ वहां भी हुआ। तो ये होते हैं नए शेयर्स मार्केट में आते हैं, कंपनी राइट इशू ला देती है, नए शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को देती है ताकि वो मोटिवेट हो और स्टॉक पे उनका भरोसा बना रहे। तो ये थी मेरी वीडियो वॉकहार्ट फार्मा शेयर पे और राइट इशू पे। होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।